साहब, नगर पालिका ने हमें गरीबों को रहने को कुटीर तो दी नहीं, लेकिन बीमारी, दुर्गंध, कचरा, कूड़ा ये सब चीज़ें ज़रूर दे दी हैं। पिछले एक पखवाड़े से यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीचों बीच कचरा ग्राउंड बना दिया गया है। दुर्गंध और गंदगी से भोजन तक करना दूभर हो गया है। गंदगी के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। शहर भर का कचरा यहाँ डाल दिया जाता है, जो उड़कर घरों में यहाँ तक कि किचन में घुसता है। ये दुखड़ा शहर के वार्ड क्रमांक 34 के रहवासियों का है। दरअसल वार्ड 34 के मातापुरा विवेक कॉलोनी के बीच रहवासी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका ने शहर भर के एक हिस्से का कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाना और डंपिंग करना शुरू कर दिया है। इसके बाद से यहाँ लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। गंदगी और दुर्गंध से परेशान लोग खाना तक नहीं खा पा रहे। बच्चे से लेकर बड़े तक बीमार हो रहे हैं। कई बार रहवासी पार्षद से लेकर नगर पालिका के अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ ये हाल वार्ड 34 का नहीं है। शहर के बीचों बीच सरकारी अस्पताल के पीछे यहाँ तो नवजात शिशुओं की आईसीयू है, उससे सटे कमरे के पीछे कचरा डंप हो रहा है। यही हाल बोहरा मस्जिद के पीछे का है। यही हाल शास्त्री पार्क के पीछे का है। यही हाल पोस्टमार्टम ग्राउंड के पीछे का है। यही हाल हाट रोड का है। यही हाल मंत्री कोर्ट के पीछे का है। एक तरह से कह लें कि जहां खाली जगह दिखती है वहां डंपिंग ग्राउंड बना दिया जाता है। इस बारे में पार्षद सचिन धूरिया ने बताया कि एक ओर तो नगर पालिका स्वच्छता की बात कर रही है, दूसरी ओर वार्ड की घनी बस्तियों में बीचों बीच शहर भर का कचरा डंप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार सीएमओ नगर पालिका अध्यक्ष को इस बारे में फ़ोन लगाया, लेकिन वो फ़ोन तक नहीं उठाते। कचरे के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। घर पर रोज़ रहवासी शिकायत करने आ रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े से नगर पालिका की गाड़ियां कचरा डाल रही हैं। जब कर्मचारियों से मना करते हैं तो वो कहते हैं साहब का आदेश है, आप बात कर लो। सीएमओ को फ़ोन लगाते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते। अभी 2 दिन पहले सफाई व्यवस्था से परेशान एक रहवासी और कैंट के ही एक पार्षद के पिता के बीच गंभीर मारपीट बीच बाजार में हुई है। इसका प्रकरण कैंट थाने में भी दर्ज हुआ है। इस बारे में स्थानीय रहवासियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 15 दिनों से इस जगह को कचरे का अड्डा बना दिया गया है। पहले ये जगह साफ़ सुथरी थी, यहाँ बच्चे खेलते थे। यही नहीं, यहाँ से कबाड़े के सामान बीनने का काम कराया जा रहा है। 8-8 दिनों तक कचरा पड़ा रहता है। रोज़ दर्जनों छोटे हाथ मालवाहक गाड़ियाँ यहाँ से कबाड़ा इकट्ठा कर रही हैं। कुल मिलाकर ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि किसी दिन पूरे गुना शहर में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी सफाई व्यवस्था की वजह से कोई गंभीर विवाद या हादसा पेश आ सकता है। कचरा हटना चाहिए। हम बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। रोटी नहीं खा पा रहे, भूखन प्यासन मर रहे हैं। रोटी खाते हैं तो बदबू आते हैं बहुत बुरी तरह से। और जहाँ सीएम साहब देख गए नगर पालिका से, उनके सामने भी कचरा डला है जहाँ। और ये क्या कर रहे हैं, फेंक नहीं रहे, कबाड़ा बीन रहे हैं और गाड़ी छोटे हाथी भर भर कर जा रही है। इसलिए 8-8 दिन में जो बदबू आ रही है, तुरंत ही भरते तो कुछ नहीं होता। कब से हो रहा है? जो हो रहा है कम से कम 1 महीना भाई यार, धीरे धीरे 15 दिन तो मान ही लो। 15 दिन से हो रहा है। और आप झूठी मानो, मैं वीडियो बना कर भेज सकता हूँ। जो कबाड़ा भर रहे हैं छोटा हाथी में, मेटाडोर भर भर के ले जा रहे हैं। शहर का कचरा आ रहा है इधर आपका? ये तो कबाड़ा बीन रहे हैं और इसलिए कचरा जहाँ हो रहा है। शहर का कबाड़ा तो गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी आते हैं, उसमें छटवाते हैं मजदूर लगा के, जहाँ लेट हो रहे हैं इसलिए बदबू आ रही है। तो आपके घर के नजदीक को डला हुआ है? पास में ही जगह हमारे 100 फीट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आप ही बताऊँ, दुनिया ना बोले, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो रोटी नहीं खा पा रहा, मेरे बच्चे मर रहे हैं। तो इधर अधिकारी आए थे नगर पालिका के, आपने बोला, बात हुई? मैंने वो नहीं बोले। देख गए सीएम साहब खुद खड़े भाई थे जहाँ के बंदे पे, मेरे घर के सामने। कुटिया की जगह कूड़ा डाल रहे हैं। यस सर। कम से कम 15 दिन हो गया। कूड़ा कचरा से खाना उना भी सब छोड़ दिए। बाल बच्चे सब बीमार पड़ गए। कहाँ जाए, घर छोड़ के भग जाए हम? कहाँ घूमे हम? 15 दिन हो गए। कोई सुनवाई। स्मेल क्या, बीमार हो गए, उल्टी कर रहे हो। खाना खा उल्टी हो रही, वो खाना खा रहे उल्टी हो रही। अब क्या कर सके हम? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सफाई थी इधर, बिल्कुल ही सफाई थी इधर। खाना लोग दुनिया इधर खाना भी खाते थे बैठ बैठ के। अब देखो ये क्या हाल हो रहा है इधर। अब क्या करें हम? कुटिया की जगह हम कूड़ा दे रहे हैं। अब क्या करें हम? लोग दुनिया की रेखा
कुछ परेशान नहीं आ रही, ये परेशानी है कि जी गंदा कचरा यहाँ पर डाल रहे हैं भैया, उससे बदबू फैल रही है, बीमारी फैलेगी, है ना। हमारे पास में अब कौन डाल रहा है, नाम किसका ले दूं मैं? नगर पालिका वाले डाल रहे हैं। नगर पालिका का कचरा है, पूरी सिटी का कचरा है। कब से जमा हो रहा है? 15-20 दिन हो गए सर। तो काफी परेशानी इसमें परेशानी नहीं आ रही, कितनी स्मेल आ रही, खाना नहीं खा पा रहे हैं, उसमें गंदगी फैला रखी है, बैठ उठ नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं। मकानों झुका हुआ है। मकान से झुका है वो, बिल्कुल मकान पास में ही होंगे। कचरा होने कोई डंप जगह नहीं थी कचरा होने की, तो अभी होने लगा जी अब दूसरी जगह डलता था, अभी डल रहा है 15 दिन से। ये तो नहीं आ रही है, रहवासियों का कहना है। रहवासियों का एक ही कहना है, और मैं भी देख रहा हूँ कि जहाँ पे एक तो नगर पालिका स्वच्छता की बात करती है, यहाँ पे देखो कितना कचरा पड़ा है शहर के बीचों बीच में। बस्ती है, जो घनी बस्ती है, जहाँ पर इंसान रह रहे हैं, उनको इतना भी नहीं दिख रहा है कि लोग बाग इसमें बदबू से बीमार होंगे कि नहीं होंगे। तो आपने संबंधित सीएम साहब से बात की? सीएम साहब को मैंने फ़ोन लगाया था, मगर उन्होंने उठाया नहीं है मेरा फ़ोन। तो कब से कचरा डंप है? इस चीज़ के लिए कि अध्यक्ष जी को भी खबर लग गई, मगर अध्यक्ष जी ने भी इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये तो मकानों से पूरा गंदा कचरा झुका हुआ है रहवासियों के, तो काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है। सब पूरे लोग परेशान हैं, सब परेशान है। मेरे से कहते हैं, वो आते हैं मेरे से घर पे कहने के लिए कि भैया यहाँ पे कचरा पड़ा है, बदबू के मारे हम खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, हम उल्टी कर रहे हैं। इसके बाद ही अब बीमार हैं, सब इलाज करवा रहे हैं वो। अब क्या करें? तो कोई गंदा कचरा है ये पूरे शहर का कचरा आ रहा है यहीं पे। नगर पालिका की गाड़ियाँ ला के नगर पालिका की गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे कचरा डालने के लिए। मैंने मना भी करा बहुत, मगर भैया कई हमारे अधिकारियों ने कहा है इसलिए हम यहाँ पर डालना है। पार्षद जी आप बात कर लो उनसे। कौन सा वार्ड है? जी वार्ड नंबर 34 कैंट। क्या नाम है आपका? सचिन धुरिया पार्षद।